हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में मैं ये चेक करूँगी कि कौन है जो आपसे बिला वजह में इरिटेट हो रहा है। यानी कि कुछ लोग होते हैं ना, जो कि सामने ये शो कर रहे होते हैं कि जैसे उनको आपसे कोई मसला नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कहीं इधर उधर से कुछ सुनना उनना, कहीं किसी से बात करते हुए आपको अंदाज़ा हो जाता है कि ये फुल फ्लेज जो है ना, आपकी प्रेजेंस से, आपकी एग्जिस्टेंस से जो है ना, ये इरिटेट हो रहे हैं। तो देखते हैं कि कौन आपसे इरिटेट हो रहा है, किसको आपसे इनसिक्योरिटी हो रही है और क्यों। ये मैं जेलसी फैक्टर्स में नहीं कर रही कि कौन आपसे जेलस है, कौन आपसे इनसिक्योर है, कौन आपसे इरिटेट हो रहा है। और उसके इरिटेट होने की रीज़न भी पता करेंगे। क्या पता दिमागी खलल हो या वाकई आपने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये इरिटेट हो रहा है। तो समझ लीजिए कि ये आपका भी आज रिज़ल्ट है और आपका भी नतीजा निकलेगा और सामने वाले का भी पता चलेगा कि भाई कौन है। सबसे पहले तो पर्सनैलिटी चेक करेंगे, साइन सिंबल्स और सिंक्रोनिसिटीज़ चेक करेंगे। उसके बाद देखेंगे कि उसकी एनर्जी आ किस तरह की रही है, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि वो आपसे इरिटेटेड है, और फिर फाइनली ये देखेंगे कि क्यों इरिटेटेड है। ठीक है। तो टाइमलेस है, जनरल है, कलेक्टिव है। हर दफ़ा ऐसा थोड़ी हो सकता है कि आप ही मज़लूम हो, कहीं कहीं पर आपका भी पलड़ा भारी होगा। तो उसके ऊपर ये रीडिंग है। रीडिंग आपसे रेजोनेट करे तो आपने वही मैसेजेस लेने हैं जो आपको लगे कि हाँ भाई ये मुझसे मिलते जुलते हैं। ये जनरल रीडिंग होगी तो इसकी बेसिस पर आपने कोई फ़ाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आपने हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग करवानी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ ही में सेकंड चैनल का लिंक मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी के कौन है जो आपसे इरिटेट हो रहा है। सबसे पहले पर्सनालिटी ट्रेट्स, छोटी से छोटी माइन्यूट डिटेल निकालने की कोशिश करती हूँ कि सबसे पहले तो ये बताया जाए कि कौन है जो आपसे इरिटेट हो रहा है। ठीक है। हो सकता है बाज़ दफ़ा ऑरिकल्स के थ्रू रीजंस भी खुद ब खुद पता चल जाती हैं। तो देखते हैं कि कौन आपसे इरिटेट हो रहा है। हु इज़ गेटिंग इरिटेटेड बाय यू। किसको तंग कर रहे हैं भैया आजकल आप। कौन आपसे इरिटेट हो रहा है। 1 2 एंड 3। चलिए, कौन आपसे इरिटेट हो रहा है। पेशेंस नंबर 16। 10-10 लिखा हुआ है इसकी घड़ी पर। एक रीज़न तो पता चल गई। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। अभी थोड़े दिनों पहले भी मैंने एक रीडिंग की थी, उसमें भी यही खातून साहिबा जो थी वो नज़र आ रही थी। कौन आपसे इरिटेट हो रहा है। आज मैसेज ऑफ द डे में भी 2 फेमिनिन एनर्जीज आई हैं। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। क्यों बेचारे की रोज़ी रोटी पे लात मार रहे हैं आप। अच्छा, रोज़ी रोटी से ज़्यादा मैं ये कहूँ कि एक रीज़न तो मुझे पता चल गई। एक तो यहाँ पता चली, दूसरी यहाँ पता चल गई। आपने कुछ ऐसा कर दिया, लिटरली इंसान ना दुआ करता होगा कि आप आए ना, आप उस महफ़िल में कम से कम ना आए जिस महफ़िल में ये है। एक बात, एक जमा जमाया इंसान अपना अपना नाम बनाता है ना, वो आपने एक ही झटके में अपने नाम कर लिया, यानी महफ़िल लूट ली जनाब, ये कहना चाहिए। कौन आपसे इरिटेट हो रहा है। कुछ लोगों की नेटवर्किंग बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, और वो 2 तरह की नेटवर्किंग होती है। एक नेटवर्किंग वो होती है कि मैं आपका ये काम करवा देता हूँ, मेरा कमीशन रखिएगा। और एक नेटवर्किंग होती है कि कोई बात नहीं, आप मुझे बताएं, मैं आपका मसला हल कर देता हूँ, मेरे जान पहचान के ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये नेटवर्किंग जो दूसरी टाइप वाली है ना, वो एक बहुत बड़ी रीज़न यहाँ पर नज़र आ रही है। कौन आपसे इरिटेट हो रहा है। एक तो ये कि एक टाइम आया इस इंसान की ज़िंदगी में जब इसकी लाइफ में तकरीबन इसके अकॉर्डिंग जितनी भी चीज़ें थी, वो मिजाज था, सोच थी, वसाइल थे, रिसोर्सेज थी, अबंडेंस थी, पर्सनैलिटी थी, हालात थे, वसाइल थे, जो भी थे वो कंप्लीट हो गए। फिर एक तहम्मुल, एक इंतज़ार, एक सब्र आया।
वो सब्र ऐसा था कि जैसे ये रिवॉर्डिंग टाइम है, अब तो सब मेरे गर्विदा, अब तो सब मुझे पूजने वाले, अब तो सब हर वक्त मेरी माला जपने वाले, ऐसे लोग। आप बीच में कूद पड़े। अब जब आप बीच में कूद पड़े तो जनाब महफिल लूट ली। वो जो मैंने नेटवर्किंग वाली बात की ना, वो जो सेकंड कैटेगरी है वो आप वाली है। अब ज़ाहिरी बात है, इंसान तो चाहेगा कि उसका काम भी हो जाए और उसका एक टका भी ना लगे। दूसरे एंड पर ये कि यू आर अ वेरी सूदिंग पर्सन, आपको कोई लेना देना नहीं है, आपका कोई किसी से मतलब नहीं है, आप लोगों के काम आते हैं, मसला हल करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करते हैं, चीज़ों को सुकून देते हैं, रूह को सुकून देते हैं, क़ल्ब को इत्मीनान देते हैं, तसल्ली देते हैं, इत्मीनान देते हैं, यकीन दिलाते हैं और निकल जाते हैं। जबकि ये सारे काम पहले ये इंसान, ये ख़ातून, क्योंकि वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है, ये पहले ये ख़ातून ये करती होंगी। अब आया जनाब आपका नंबर। अब जब आपका नंबर आ गया, आप सामने मौजूद हो गए, आप महफिल में आ गए, तो फिर सारी तवज्जो जिसे कहना चाहिए आपने ले ली। वो जो मैंने पहले एक जुमला कहा था कि ये इंसान लिटरली कहता होगा कि अल्लाह करे कि आज ना आए। अब आज ना आए तो यकीनन आपकी कोई ऐसी जगह है जहाँ पर रोज़ आपका आना जाना होता है, काम की जगह है, घर है, घर से तो इंसान जा नहीं सकता, गैदरिंग्स हैं, तप्पड़ नहीं है इनमें, क्योंकि वुमेन होल्डिंग अ कॉइन है। इनके पास जो है अब इन्होंने रोकना शुरू कर दिया है। मैं एक रीज़न बताऊं आपको जो मुझे इस ऑरिकल से नज़र आ रही है। इन्होंने भी ये किया होगा, इन्होंने कोई चीज़ें होल्ड की होंगी, और जब इन्होंने वो चीज़ें होल्ड की होंगी तो इनको लगा होगा कि लोग इनके होल्ड करने पर इनके सामने रेजिस्ट करेंगे। लोग रेजिस्ट करने के बजाय आपके पास आ गए कि आप ये काम करवा दें, और आप वो सेकंड कैटेगरी वाले थे, आपने अपनी नेटवर्किंग चलाई, ना लिया दिया कुछ नहीं। इनका मसला ये कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े 12 ने भी हो गया। आपका मसला ये कि तोड़ो पीटो कुछ भी करो, नुकसान मेरा, फ़ायदा तुम्हारा। ये कुछ चीज़ें जो है ना, वो इस इंसान के सब्र को, जो कि कहना चाहिए उसने बड़े ही तहम्मुल से, बड़े ही अरसे से इसने जो अपनी चीज़ बनाई, अपने पेशेंस से, अपने बहुत ही टाइम दिया, बड़ा वक्त दिया, सब कुछ दिया, ये मामला। अब ये है कि इससे इंतज़ार भी नहीं हो रहा, इसको लग रहा है कि बस अब ये जल्दी से वक्त गुजर जाए, ये वक्त कट जाए, मेरा इसका सामना ना हो, मुझे ये नज़र ना आए। यानी लिटरली मैं आई कैन रीड एंड आई कैन चैनल दीज वर्ड्स, आई कैन रिसीव दीज मैसेजेस कि लिटरली इसके अल्फाज ये होते होंगे, मुझे ये नज़र ना आए, मुझे इसका मुंह ना देखना पड़े। यानी इस हद तक का जिसे कहना चाहिए ना इरिटेशन है, जेलसी नहीं है, इरिटेशन है। क्यों? क्योंकि आप जो है ना, क्या वल्ला आलम, अभी आगे पता चलेगा कि क्या मामलात हैं। लेकिन आपने देखिए, सबसे बड़ी बात, आपने बहुत सारे ऐसे मामलात में लोगों की, क्योंकि लोगों के मसले हल नहीं होते, लोग टेम्परेरी, जैसे कंप्यूटर में ट्रबल शूटिंग होती है ना, लोगों ने अरे भाई तू गोलगप्पे यहीं बेच ले, मेरे घर में आके बेच ले, ऐसा कर। खैर, लोग जो होते हैं वो टेम्परेरी फिक्सेशन पर जाते हैं, मेरा ये काम कर दें, अच्छा चलो ठीक है, तुम एक हफ़्ते के लिए ये चीज़ कर लो, बाद में देखो तुम्हें खुद देखना पड़ेगा। आपने कुछ मामला अलग किया, डोर टू पर्सनल हीलिंग, किसी की बात बड़ी देर तक सुन ली, किसी का मसला आखिर हद तक सॉल्व कर दिया, और ऐसा सॉल्व किया कि उसके मसले के हल के बाद उसको तस्कीन और ख़ुशी मिले। ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट और बहुत बड़ा फैक्टर है। अल्लाह ताला कुछ कम ही लोगों को ऐसी चीज़ों के लिए मुंतखब करता है। अगर मुंतखब कर लिया है तो आपका आजकल आमना सामना या टाकरा जिसको कहना चाहिए ना, आपका टाकरा किसी ऐसे से हो गया जिसने अपनी टेम्परेरी इमेज ऐसा बनाया हुआ था। वेल नोन है ये पर्सन, काफ़ी धांसू पर्सनैलिटी है, ऐसा नहीं है कि हल्का है, अच्छी पर्सनैलिटी है, काफ़ी प्रोवाइडर फॉर्म में है, लेकिन कुछ जनाब जिसे कहना चाहिए ना चेरी ऑन द केक वाला मामला आप कर गए हैं। तो अभी तक के 3 कार्ड्स में तो ये नज़र आ रहा है कि कौन आपसे इरिटेट हो रहा है। एक तो आपका ऑरा, प्लस यू लुक वेरी काम एंड कंपोज, आपको कोई मसाइल नहीं होते, आपको कोई परेशानी नहीं होती, यू आर नॉट आफ्टर दी रेप्यूटेशन, आप साख बनाने के पीछे नहीं भाग रहे, आपकी साख बनी हुई है। तो वही वाली बात कि जिसको अल्लाह इज़्ज़त देना चाहे उसको कोई ज़िल्लत नहीं दे सकता। इज़्ज़त इस इंसान के पास भी है, लेकिन होता है ना कि मुकाबला दर मुकाबला, कॉम्पिटिटर बराए कॉम्पिटिटर आ गए आमने सामने, ये वाली चीज़ हो गई है। तो कौन आपसे इरिटेट हो रहा है? एक इंसान जो बड़ा लंबा सब्र कर रहा है, जिसने अपनी साख बनाई, अपनी रेपुटेशन बनाई, जिसने बहुत कुछ अपना कमाया खाया, बहुत बनाया, नाम धाम सब कुछ, और फिर उसने एक सुकून, एक सब्र का नवादा ओढ़ा कि चलो ठीक है अब देखते हैं क्या होगा, एंड देन आपकी एंट्री हो गई।
और उसके बाद बीइंग अ प्रोवाइडर, अब इसने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें होल्ड करना शुरू कर। ख़ास तौर पे ये ना अपने अतराफ़ के बहुत सारे लोगों को, ये ख़ातून ही हैं, मुझे तो अभी तक तो ख़ातून ही लग रही हैं, आगे आगे मैं देखूँगी, ये बहुत सारे लोगों को ना टेस्ट भी कर रही हैं कि कितने लोग मेरे साथ खड़े में हैं। जब ये किसी के लिए अपना हाथ खींचती होंगी या खींचते होंगे तो लोग आपको अप्रोच करते होंगे, आप फ़ी सबीलिल्लाह शुरू हो जाते होंगे, आपको कोई ना लेना ना देना। आपका शायद ज़िंदगी का मकसद, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये कार्ड ना अपने अंदर एक सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी कार्ड है। ऐसा लग रहा है कि आप शायद शुरू से ही ऐसा काम करते हैं, यार काम होना चाहिए, बस बाकी बातें छोड़ो, काम होना चाहिए, आपका काम हो गया ना, बस ठीक है अब जाओ, अल्लाह खैर सल्ला, ये वाली बात है। वो चीज़ ना, इनका मंजन थोड़ा सा रुक गया है। तो अभी तक मुझे ये तमाम मामला नज़र आ रहे हैं। आगे देखते हैं। अभी तो इश्क की इब्तिदा है। चलिए, कौन आपसे इरिटेट हो रहा है? प्लीज़ टेल मी मोर अबाउट द पर्सनस एनर्जी। कौन है जो इरिटेट हो रहा है? नंबर 16, नंबर 42, नंबर 34, 34, 234, 432। आगे कर लें, पीछे कर लें। कौन है जो आपसे इरिटेट हो रहा है? होते हैं भाई, पता ही नहीं चलता, ऐसे डबल मास्क ड्वेल पर्सनालिटीज़ लेकर लोग चल रहे होते हैं, मखौटे जिनको कहना चाहिए, नकाब पहने हुए आपके साथ होंगे, आपके साथ उठ बैठ रहे होंगे, खा पी रहे होंगे, लेकिन ऐसी जड़ काटेंगे। बस अब उनका उल्लू जो है ना, लगता है अगले के, सामने वाले के माथे पे चे लिखा हुआ है, ये ऐसा समझते हैं, माजरत के साथ। कौन है जो आपसे इरिटेट हो रहा है? दुनिया सिर्फ इन लोगों ने देखी है। पैशन इग्नाइटेड, ठंडा ठंडा कर दिया आपने। इंट्यूशन सी, नंबर 1, नंबर 2, 0, 0, 1, 2। अरे भाई, क्यों इतना टफ टाइम दे रहे हो किसी को? ऐसा करोगे तो कौन आएगा? मैंने कहा था ना कि इन्होंने डेढ़ होशियार इंसान जो है ना हमेशा फंसता है। डेढ़ होशियार इंसान को कभी भी जो है ना वो कामयाबी उस तरह की नहीं मिलती जो, जिसे कहना चाहिए ना, कामयाबी इनके मुक़द्दर, इनके नसीब में लिख दी गई है। ये वो वाली कामयाबी नहीं है, ये टेम्परेरी फिक्सेशन है, जो मैं आपको पहले भी कह चुकी हूँ। मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, ये इंसान आपके साथ एक अपनी ही ज़ात में और अपने ही जहन में एक तनाज़े लेकर चल रहा है। आप कुछ कर लें, आप दूध के धुलकर आ जाएं, आप इसका ये आपसे भी मुस्तफ़ीद होगा, ये मैं आपको बता दूं। समझदार इंसान है। मैंने कहा था ना, लोगों को आजकल छोड़ भी रहा है कि कौन कौन मेरे पीछे आ रहा है। अक्ल है, समझ है। आजकल इसने अननेसेसरीली अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। बहुत ही रिलीजियस भी कह सकते हैं, बहुत ही समझदार कह सकते हैं, बहुत ही विजडम ओरिएंटेड कह सकते हैं, कमिटेड पर्सन है, बहुत वेल नोन है, लोगों के सामने इसका नाम धाम है। बट उसके बावजूद जाहिर बात है, खन्नास किसी के इंसान में समा जाए तो क्या किया जा सकता है। अब इरिटेट हो रहा है तो इरिटेट हो रहा है, क्योंकि आपकी शख्सियत जो है वो इस इंसान को थोड़ा सा ओवर शैडो कर रही है, ये थोड़ा सा छुप रहा है आपके सामने। कौन है जो आपसे इरिटेट हो रहा है? एक तो ये कि आपने बेचारे के रोज़ी रोटी पे लात मार दी, मतलब इस तरीके से कि जैसे सेल्फ डिटर्मिन्ड लोग होते हैं ना, सेल्फ ड्रिवन, सेल्फ मोटिवेटेड। आपको कहने की ज़रूरत नहीं है मैंने ये काम कर देना, बस आप बेफिक्र हैं, मैं खुद से काम, लेकिन बड़ा कैलकुलेटेड माइंडसेट में चल रहा। थोड़े दिनों से इन्होंने अपने आप को खामोशी से एक कोने में करके ज़रा ये चेक भी कर रहे हैं कि ज़रा मैं सारे दर बंद करके देखूं कौन है जो नॉक करके मुझको मेरी वजह से ढूंढेगा, पुकारेगा, टटोलेगा। और इन्होंने एक आध का टेस्ट किया होगा, जब इन्होंने देखा होगा कि अरे वाह ये भी मुझे भूल गए, यू टू ब्रूटस, वो वाली बात, तो फिर इन्होंने कहा कि नहीं भाई मैदान में वापस उतरो वरना लोग तो भूल जाएंगे। एंड देन दे टुक अ लीप ऑफ फेथ। इन्होंने दोबारा से अपना दर खोला, ये वाला दर जो बंद किया, आप देखिए इसी दरवाजे से बाहर निकल के दुनिया में दोबारा कदम रखा है कि मैदान नहीं छोड़ना, मैदान मार कर वापस आना है। थर्ड आई चाकरा मुझे यहाँ पर इनकी डेढ़ होशियारी लग रही है। इनका हर वो पैतरा आपको अपनाना भी है, आपकी आदतों को अपनाना भी है, आपकी नेटवर्किंग में घुसना भी है, आपके ऊपर नज़र रखनी भी है, लेकिन
ये इंसान आपको कभी भी मतलब जितनी देर आप इस इंसान के साथ उस महफ़िल में, उस गैदरिंग में, उस कंपनी में, उस जगह पर, उस घर में, उस ऑफ़िस में, उस बिज़नेस में, जहाँ पर भी हैं, आप जितनी देर तक रहेंगे, ये इंसान जब कभी भी आपसे बात करेगा, कोई ऐसा टॉन्टिंग जुमला या कोई ऐसा टीजिंग बात ये कहेगा जिससे आपकी मिर्चें लग जाएंगी। तो ये चीज़ ज़रूर होगी, ये आप नोटिस करें, रिकॉल करें, सेंस करें कि ये कौन है इंसान जिसको इतना मज़ेदार किस्म का कीड़ा काटा हुआ है। बट ज़ाहिर बात है, आप भी तो क्या करें, अब आपने भी तो हल्ला बोल दिया, ठीक है ना जनाब। तो यहाँ तक तो नज़र आ रहा है कि कौन है जो आपसे इरिटेट हो रहा है। ये बहुत सारी चीज़ों में इंसान पीछे बैकफुट पे होता होगा, फिर लोग आपको अप्रोच करते होंगे। अच्छा, आपकी तरफ से कुछ सलाह मशवरा दिया भी ऐसा गया है जो मैंने बताया, जो कि एंड तक गया, जिसकी वजह से होता होगा कि आपने, मैं इस वक्त इस पॉइंट ऑफ टाइम पर आई डोंट नो वाई 80 मेरे जहन में आया, 80% आप सेंस कर चुके हैं, आप गेस कर चुके हैं कि कौन है पर्सन जो आपसे इरिटेट हो रहा है। इतना तो मैं बता दूँ, अब बाकी का मामला आपके ऊपर। चलिए जनाब, आ जाते हैं हकीकत पर। अब रिवील करते हैं कि कौन है ये पर्सन। अब टैरो कार्ड से पता चलेगा कौन है जो आपसे इरिटेट हो रहा है। सबसे पहले टैरो कार्ड से इसकी एनर्जी, इससे भी मैंने आपको पर्सनालिटी ट्रेड्स, एनर्जी ट्रेड्स बताए। अब यहाँ से देखती हूँ कि कौन है जो आपसे इरिटेट हो रहा है। पेज ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। 10 ऑफ पेंटिकल्स, 10 मैंने कहा था, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 10 ऑफ कप्स, 10 कहा और 10 आ गया। कौन है जो आपसे इरिटेट हो रहा है? समबडी फ्रॉम द फैमिली, फैमिली नहीं तो कम्युनिटी, कम्युनिटी नहीं तो मोहल्ले वाले। लोग कहते थे ना पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचते हैं, आ गया पड़ोसी जनाब। आपके नेबर्स में से कोई हो सकता है, कोई एक ऐसा इंसान जो आपके क्लोज सर्कल का पार्ट है, और ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ फ्रीक्वेंटली आपका आमना सामना होता है, बट आप शायद इसकी वाइब पिक कर लेते हैं। आपको पता है कि ये कौन है जो मुझसे चिढ़ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, अगर मुझसे चिढ़ रहा है, वो चिढ़ रहा है तो उसका अपना फेल है, मैं क्या कर सकता हूं या मैं क्या कर सकती हूं। मैं तो अपना काम करता चला जाऊंगा या करती चली जाऊंगी। आपसे एज में छोटा है, छोटी है, छोटा है, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। और जैसे पैशन इग्नाइटेड, इसके पास हमेशा एक सोल्यूशन, एक आइडिया रहता है। अब मसला ये कि उसके पास तो एक आइडिया रहता है, आप कहते हैं चलो मैं घर तक छोड़ाऊँ, इस वजह से भी इरिटेट हो रहा है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा था ना, आप हैं जो परमानेंट सोल्यूशन देते हैं, आप हैं जो आखिरी दर तक लेकर जाते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से ये प्रूफ हो गया कि ये अक्सर लोगों की हेल्प या अपनी नेटवर्किंग तब तक करता होगा जिस वक्त तक इसका दिल चाहता होगा। कभी कभी ऐसा जोश मारता होगा कि जैसे अगला कहता होगा कि बस तुम ही हो यार, तुमने ये मसला कर दिया, वरना तुम्हारे बगैर तो चीज़ हो नहीं पाती। और कभी कभार यही इंसान उसी इंसान के साथ किसी तरह ऐसा ट्रीट करता हो, मूड स्विंग्स की बात, जितनी जल्दी इसकी एनर्जी एक्टिवेट होती है उतनी ही डीएक्टिवेट भी हो जाती है। कौन है? इसके कुछ ना कुछ इमोशनल ट्रॉमास हैं। आपको ज़रा ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड देखता है, इसकी अपनी फैमिली इनकम्प्लीट होगी। अगर आप एक बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक फैमिली, ब्रोकन फैमिली से भी हैं, फिर भी आप एक बड़ी डिसिप्लिन पर्सनालिटी हैं, तो इसको ये भी बात अजीब सी लगती होगी कि मैं तो मुकम्मल हूँ, ये तो अधूरा है, उसके बावजूद इसकी इतनी वाह है। एंड देन 10 ऑफ पेंटिकल्स, यू आर एन अबंडेंट पर्सन। इसको लगता होगा कि इनको तो ना ये लोगों को लुटा लुटा के अपनी तरफ करते हैं। ये एक बहुत बड़ा ताना होगा, या ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन होगा कि ये ना पैसा फेंक तमाशा देख वाली बात है। खुदा ताला सबको ऐसा पैसा दे भाई कि वो पैसा फेंके और लोगों की इज़्ज़त ले। लेकिन भाई जिसको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी होती है ना, वो पैसे फेंकने से नहीं आती। ये बहुत बिटर रियलिटी इस सोसाइटी की है ज़रूर कि भारी और भरी हुई जेब की ही इज़्ज़त होती है। लेकिन कुछ बातें आप अपनी इज़्ज़त, आप एहतराम, इज़्ज़त भी चलो लोगों को पैसे की वजह से मिल जाती है। लोग जो हैं वो लोग रॉब में आके कुछ नहीं बोलते, लेकिन गालियाँ तो गाड़ी में अच्छी से अच्छी लैंड क्रूज़र्स में बैठने वाले लोगों को भी लोग गालियाँ देते हैं। उनको इसी बात पे गाली पड़ जाती है कि साला लैंड क्रूज़र में जा रहा है। तो ये भी एक स्टेटमेंट हो गई ना। पॉइंट ये है कि आप इज़्ज़त और आपने एहतराम कमाया है, और फैमिली जो है वो आपकी बहुत बड़ा एक सिंबल है, आपका नाम, आपकी पहचान, आपकी रेप्यूटेशन के लिए। ये ऐसी चीज़ें, ये इंसान आपसे रॉब में है, लेकिन कुछ ना कुछ तो इंसान की अपनी अना भी होती है ना कि भाई हम भी कुछ
यानी कचरा कूड़े चमार वाली बात थोड़ी है, हम भी कुछ हैं, बट वही वाली बात कि ये कौन है जो इरिटेट होता है, इसके फैक्टर्स क्या हैं। लेट मी क्लैरिफाई। अब ये तो चीज़ें आ गई कि कौन है जो आपसे इरिटेट होता है। बिग रीजंस टू गेट इरिटेटेड। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि इस इंसान का कसूर नहीं है आपसे इरिटेट होने का, क्योंकि जाहिर बात है हर जब आप एंटर हो कहीं पर, चाहे दफ्तर हो, घर हो, महफिल हो, गैदरिंग हो, कुछ भी हो, आप एंटर हो जाएं, सब उठ खड़े हों आपके लिए, सब आपसे मिलने लगे, सब आपका हाल पूछने लगे, सब आपकी प्रेजेंस को महसूस करें कि भाई कोई आ गया है, तो जिसने इतने अरसे से अपनी जमाई होगी, बेटा ऐसा करो यहीं आके हॉर्न बजा लो, आ जाओ, अरे रुक गया। चले अब देखते हैं द मिलियन डॉलर क्वेश्चन। मासूम क्यों इरिटेट हो रहा है बाबा? चल चप्पू पप्पू चला चप्पू, बताइए जनाब क्यों इरिटेट हो रहे हो, बताओ। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अगर ये इंसान अब ओह यस 8 ऑफ वांड्स, गुड। देखिए इस इंसान ने ना मुरव्वत में आके आपसे वो चीज़ वो फैसिलिटी अवेल नहीं की जो ये सबसे ज़्यादा चाहता है। ये आपसे क्यों इरिटेट हो रहा है? आपने एक टाइम पर इसको कोई ब्रेक दिया होगा, एक्सपोजर के लिए, फेम के लिए, किसी भी ख़ास चीज़ के लिए। इसने उस वक्त अपने तिर्रे में आकर ना ऐसा कर दिया हो कि नहीं मुझे जो है ना, मुझे ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड इट, यू नो। अब ये है कि आपने कहा ठीक है भाई, टिकती है तो टेको, नती नट्टी देखो, टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, सायोनारा। अब ये क्यों इरिटेट हो रहा है? आपने इसको अपनी उस लिस्ट में से निकाल दिया कि ही और शी इज़ नॉट अ नीडी पर्सन। सिंपल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अगर ये इसको आपके साथ एक महफिल में या एक आइसोलेटेड मीटिंग का टाइम मिले ना, तो शायद ये आपको थोड़ा सा पहले अजीबोगरीब बातें करेगा और फिर ये आपको लिटरली कोई ऐसी कम्युनिकेशन ऑफर करेगा जिसमें ये आपको ये कहे कि तुम और मैं ना एक हो जाए। शायद इसने कोशिश भी की हो, लेकिन इसने ये सेंस कर लिया है कि आप सबको साथ लेकर चलने वाले हैं, और सबको साथ लेकर चलने वालों की वजह से आप पार्टी बन के नहीं रह सकते, जिसकी वजह से ये इंसान बहुत ज़्यादा इरिटेट हो रहा है। यस, मे बी आप एक सोशलाइट हैं, आपका सोशल सर्कल बड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप लोगों में बहुत फेमस हैं, पब्लिक फिगर हैं, और ये इसलिए भी इरिटेट हो रहा है बिकॉज ना कहते हुए भी आप इसकी बात पकड़ लेते हैं, एंड यू कैन सेंस इट कि इसको क्या चाहिए, और जो इसको चाहिए है वही चीज़ आप उसके ऊपर बैठ गए कि ये चाहिए ना इसको, मैं यही इसको नहीं देने दूंगा, तो फिर ये आपसे इरिटेट हो रहा है। अब ये आपका दिमाग है जो चलाएगा कि कौन है जो आपकी ज़िंदगी में आपके होते हुए आपसे इरिटेट हो रहा है। ठीक है, किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको लगे कि आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, कोई डेवलपमेंट चाहिए, कोई गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बेहद ख्याल रखिएगा। बाय बाय।